Exercise 7.3. Question number 1. An amount of Rs 62,440 remained with Nosheen for a complete year. How much zakat will she pay? ज़कात इसके ऊपर कितनी आएगी? ज़कात क्या है? ज़कात आप देखें, ज़कात जो है वो निसाब, मिनिमम लिमिट ऑफ वेल्थ एंड आर्टिकल लाइबिलिटी ऑफ ज़कात इन केस ऑफ gold is 7.5 tola and in case of silver is 52.5 tola. पूरा साल अगर हमारे पास ये चीज़ मौजूद है तो गोल्ड जो है 7.5 और सिल्वर जो है 52.5 तोला मौजूद हो या इसके बराबर रकम हमारे पास हो तो साल बाद जो है वो ज़कात दी जाती है। ज़कात इज़ वन ऑफ द 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम है। इसके हिसाब से अगर हम देखें तो इस्लाम हैज़ फिक्स्ड इट्स रेट 2.5%। इस्लाम ने कितनी रेट फिक्स की है? 2.5% के हिसाब से इसका रेट फिक्स किया है। तो टोटल अमाउंट हमारे पास कितनी है? ₹62,480 ये इसकी टोटल अमाउंट है और रेट ऑफ ज़कात 2.5% होता है रेट ऑफ ज़कात। हर एक के लिए यही होता है। अब हमने इसके हिसाब से इस पर कितनी ज़कात आएगी, अमाउंट ऑफ ज़कात हमारे पास कितना आएगा, ये अब हमने मालूम करना है। ये रकम उसके पास पूरा साल रही है, ये रेट ऑफ ज़कात है। इस रेट पर हमारे पास कितनी ज़कात हमने अदा करनी है वो अब हम निकाल देते हैं। रेट ऑफ ज़कात 62 मल्टीप्लाई बाय 2.5 और बटा में आ जाएगी ये 100। और अगर हम इसका पॉइंट भी ख़त्म कर लें तो ये 10 आ जाएगा हमारे पास। इसका एक ज़ीरो तो हम इसके साथ ख़त्म कर देते हैं। 25 को 5 10 5 1 ज़ार 5 5 2 ज़ार 5 4 ज़ार 6 2 480 और नीचे रह गया हमारे पास 4। इसको अगर हम 4 पर डिवाइड कर देते हैं 4 64 पर डिवाइड कर लेते हैं 2 5 8 इसके साथ आ जाएगा 4 6 4 और 0 0 10। सात सात 4 28 हो जाता, पूरा हो जाता। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी 2 की तरह से हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। स्लीम अर्नड Rs 1,14,700 फ्रॉम अ राइस क्रॉप। अब ये बात आ गई फसल की। एंड पेड उशर। अब उसने क्या किया है, फसल पर जो होती है, जो क्रॉप्स पर हो वो उशर अदा किया जाता है एट द रेट ऑफ 5%। वट अमाउंट डिड ही पे एज उशर? उशर उसने कितना अदा किया है? अच्छा जी, हमारे पास है हम टोटल अमाउंट हमारे पास है 1,14,700। ये हमारे पास है टोटल अमाउंट। और रेट ऑफ उशर ये है 5%। अमाउंट ऑफ उशर हमने मालूम करना है
क्या है, टोटल अमाउंट ये है, रेट ऑफ उशर ये है, तो उशर अदा कितना किया गया ये अब हमने मालूम करना है। अमाउंट ऑफ उशर एट द रेट ऑफ 5% इज़, ये है हमारे पास 1 लाख, ये हमने मालूम करना है। 500 परसेंटेज का 100 आ जाएगा और हमारे पास रकम आ जाएगी 2 ज़ीरो इसके साथ काट देंगे, पर आएगा 5 मल्टीप्लाई बाय, इसको अगर हम ज़रब दें तो ये हमारे पास आ जाएगी उशर की अमाउंट ऑफ उशर। टोटल अमाउंट ये था, रेट ऑफ उशर हमारे पास 5% है, अमाउंट ऑफ उशर अब हमने मालूम करनी है। अगर अमाउंट ऑफ उशर एट द रेट ऑफ 5% के हिसाब से अमाउंट ऑफ उशर हो तो 5% का 100 आ जाएगा और टोटल अमाउंट ये वाली आ जाएगी। 2 ज़ीरो इसके साथ काट दिया और ऊपर वाली रकम को ज़रब दें तो हमारे पास ये आ जाएगा अमाउंट ऑफ उशर, इतना उशर उसने अदा किया है। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज 7.3, Nahal paid Rs 7,895 as Usher at the rate of 10%. What amount did she earn? नहल जो है उसने उशर इतना अदा किया 7,895 और ये उशर अदा किया है उसने 10% के हिसाब से। वट अमाउंट डिड शी अर्न, उसने कितना अमाउंट अर्न किया है, हमने वो निकालना है कि उसने अमाउंट कितना अर्न किया है। अमाउंट ऑफ उशर जो है वो 985 ये है अमाउंट और रेट ऑफ उशर जो है ये है 10% के हिसाब से। 10% के हिसाब से उसने इतना उशर दिया, हमने क्या निकालना है उसका टोटल अमाउंट जो उसने अर्न किया है। टोटल अमाउंट शी अर्नड, कितना अमाउंट उसने अर्न किया है जो उसने इतना उशर अदा किया है 10% के हिसाब से। अगर हम देखें कि अगर वो 10% अमाउंट हो, 10% ऑफ अमाउंट तो उशर अदा किया है 7,985। अगर उशर हो 1% ऑफ अमाउंट हो तो उशर होगा 7,985, तो हम ये 10% नीचे ले जाएंगे। ठीक है, अब हमने निकालना उसका अमाउंट, टोटल अमाउंट। जब हम परसेंट नीचे ले गए हैं तो हम इसका परसेंट का 100 जो होगा वो ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, 10%, अब यहाँ बटे में नीचे 100 नहीं लगाने इसका, इस परसेंटेज का, अब हम इसका परसेंट का 100 ऊपर लगाएंगे। ये इसके साथ कट गया ज़ीरो। अब 7,985 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ज़ीरो इसका आ जाएगा। तो इतनी रकम जो है वो उसने अर्न की है, ये उसका टोटल अमाउंट है। क्वेश्चन नंबर 8, calculate the amount payable as usher by a farmer who earned Rs 80,460. Find the actual amount if rate of usher is 5%. उन्होंने कहा है कैलकुलेट द अमाउंट पेएबल एज उशर, पेएबल जितनी उशर के हिसाब से रकम पेएबल की फार्मर ने, हु अर्न उसने इतनी रकम अर्न की है, फाइंड द एक्चुअल अमाउंट इफ रेट ऑफ उशर 5%, उसका एक्चुअल अमाउंट फिर कितना रह गया अगर वो 5% उशर पे करता है। कैलकुलेट द अमाउंट, पहले क्वेश्चन को हम समझेंगे। कैलकुलेट द अमाउंट पेएबल एज उशर, उशर के में उसने अगर वो 5% उशर देता तो उशर की रकम कितनी है, अगर उसके पास इतना अमाउंट है। फाइंड द एक्चुअल अमाउंट, फिर उशर देने के बाद उसके पास कितनी रकम बच जाएगी वो भी हमने निकालनी है। तो हमारे पास जो है क्वेश्चन में
टोटल अमाउंट पहले तो आ जाएगी, टोटल अमाउंट है हमारे पास 88,460। ये हमारे पास है एक्चुअल अमाउंट। अब उसने कहा है फाइंड द एक्चुअल अमाउंट रेट ऑफ उशर। ये है 5%। पहले हम उशर निकाल लेते हैं कि उसने उशर कितना अदा किया है। इसके लिए अमाउंट उशर निकालना है हमने और निकालना है एक्चुअल अमाउंट। ये दो चीज़ें हमने निकालनी। सबसे पहले हम उशर निकालेंगे। अमाउंट ऑफ उशर कितना हुआ, यह 5% के हिसाब से, तो 5% जो है उसका लगेगा 100 और मल्टीप्लाई में हम ये रकम रख देंगे। 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10। अब इसका लास्ट डिजिट 0 तो हमने इधर काट दिया, लास्ट डिजिट आएगा 6, ये 2 है, 2 के टेबल में 6 आता है और 6 इवन नंबर है, तो ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे। नीचे वाली रकम भी ख़त्म हो गई, ऊपर सिर्फ रहेगी ये वाली रकम। सो हमारे पास जो अमाउंट ऑफ उशर आया है वो है ये, ठीक है। अब एक्चुअल रकम, इस रकम में से इतना तो उसने अदा कर दिया उशर, तो अब एक्चुअल अमाउंट कितना रह गया। उसने ये रकम अर्न की, उसमें से इतना उशर दे दिया, तो अब उसके पास बाकी रकम कितनी बच गई। हम माइनस कर देते हैं, जो उशर तो अदा हो गया है, ये तो रकम हमारे पास से निकल गई है, तो हम इसको माइनस कर देंगे, बड़ी रकम में से छोटी रकम माइनस कर देंगे। तो ये आ जाएगी 10 में से 3 7 6 3 ये एक्चुअल अमाउंट हमारे पास आ जाएगी ये रकम। यानी इतना अर्न करने के बाद उसने इतना उशर अदा किया और उसके पास बाकी रकम रहेगी ये।